बुजुर्ग आदमी ने जल्दी से अपनी टोपी उतार ली ताकि छोटी चिड़िया वापस उसके सिर पर बने घोंसले में उड़कर आ सके। फिर उसने टोपी वापस पहन ली ताकि उन पर बारिश और हवा का असर न पड़े। तभी उसने घबराकर देखा कि जमीन पर एक नन्ही गिलहरी बर्फ में ठंडी होकर बेहोश पड़ी है। दयालु बुजुर्ग ने उसे बहुत ही सावधानी से उठाया और तेजी से जंगल के भीतर अपने घर की ओर दौड़ा। वहां पहुंचते ही उसने तुरंत अपनी खुद की तैयार की हुई दवा निकाली ताकि उस नन्ही जान को बचाया जा सके। लेकिन मृत्यु के कगार पर पहुंच चुकी गिलहरी इतनी कमजोर थी कि वह कुछ भी खा नहीं पा रही थी। मजबूर होकर बुजुर्ग को कुछ और उपाय सोचना पड़ा। इसी बीच गिलहरी के परिवार वाले भी वहां पहुंच गए और पास ही खड़े होकर चिंतित निगाहों से उसे देखने लगे। गिलहरी को जब दवा नहीं दी जा सकी तो बुजुर्ग ने आयुर्वेदिक धुएं वाली चिकित्सा पद्धति आजमानी शुरू की और साथ ही एलोपैथ की लाल दवा भी लगाई। लेकिन साफ था कि दोनों पद्धतियों का मेल भी कुछ असर नहीं कर रहा था। तभी अचानक बाहर से अजीब सी आवाजें आने लगी। एक जादुई मोती दरवाजा तोड़कर अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था। घबराए बुजुर्ग ने जल्दी से एक लकड़ी का पटरा उठाकर दरवाजे पर टिका दिया। लेकिन मेज पर पड़ी बेहोश गिलहरी ने उसकी चिंता और बढ़ा दी। अब उसके पास बस एक ही अंतिम उपाय बचा था। लेकिन जैसे ही बुजुर्ग कुछ करने ही वाला था, घर के अंदर मौजूद चूहे उस जादुई मोती की वजह से डरकर इधर उधर भागने लगे। अंत में सभी चूहे बुजुर्ग की कमीज में जा छुपे। लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे बुजुर्ग को इस तरह की स्थिति की आदत थी। इसके बाद उसने अपनी जादुई पत्थर को हाथ में लिया और मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में एक रहस्यमयी काली धुआं जैसी शक्ति उस पत्थर में खींचने लगी। जैसे ही वह विशाल जादुई मोती छत तोड़कर अंदर घुसने वाला था, एक चमत्कार घटित हो गया और जैसे जैसे काली ऊर्जा खींचती गई, वह नन्ही गिलहरी भी धीरे धीरे ठीक होती चली गई। वह जादुई मोती यह देखकर डर गया कि बुजुर्ग कोई मामूली इंसान नहीं है और वह डर के मारे भाग खड़ा हुआ। लेकिन भला बुजुर्ग उसे ऐसे ही कैसे छोड़ सकता था। उसने तुरंत अपने विशाल खरगोश रथ पर सवारी की और उसका पीछा करने निकल पड़ा।